प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मुलाकात कई दिनों से हम लोग परेशान थे, क्योंकि प्रमुख सचिव साहब हैं, वो वित्त विभाग के भी प्रमुख सचिव साहब हैं। तो हम लोग लगातार 4-5 दिन से जो कि बेसिक की जो डीजी हैं उनसे हम लोगों की मुलाकात करा दिया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है। सरकार की तरफ से कोई विशेष तरीके से उसको डील नहीं किया जा रहा है और सरकार पूरी तरीके से न्यूट्रल है इस पूरे प्रकरण पे। तो हम लोग पूरी तरह से लगे थे कि किसी भी हालत में प्रमुख सचिव साहब से मुलाकात हो जाए, प्रमुख सचिव साहब तक ये मैटर अवगत करा दिया जाए कि सरकार जो है इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जो भी निचले तम के अधिकारी हैं जिनके अंडर में ये केस चल रहा है, वो अपने एडवोकेट पैनल को नहीं भेज रहे हैं। तो आज प्रमुख सचिव साहब से विस्तृत रूप से क्या क्या घटनाएं घटी, उन सभी प्रकरण पर बात हुई और उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं ठीक है, अगर इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए, अगर इस तरीके से हो रहा है तो अब नहीं होगा। इस बार हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हमने बताया कि नहीं, हमने बेसिक परिषद सचिव से भी बोल दिया, डायरेक्टर से भी हम लोगों ने पत्र दे दिया, लेकिन किसी भी तरीके से किसी भी तरह कोई रिलीफ मिलता नहीं दिख रहा है। और हम लोग लगातार, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, वो माननीय शिक्षा मंत्री जी से इससे पहले हमारी 10 दिन पहले मुलाकात हुई थी, उनके नज़र में डाला तो उन्होंने कहा जब सुनवाई पास होगी तो एक बार मुझे आप अवगत कराइएगा। तो आज शाम को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी मीटिंग है, उस पर भी हम लोग पूरी तरीके से लगे हैं। अभी इंस्पेक्टर से बात हुई है, इंस्पेक्टर साहब से, तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर बाद हम आपको कंफर्म करके बता देंगे। जैसे भी कल हम लोग मंत्री जी के यहाँ बैठे रहे, क्योंकि मंत्री जी को अचानक सचिवालय में बहुत सारे कार्य निपटाने थे और इसमें चुनावी रैली चल रही थी, वो मिल्कीपुर में थे, तो काफ़ी देर से सोए थे, तो समस्या थी, कल मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो ढेर सारे प्रकरण हैं, प्रकरण में जो इस समय अफवाह फैला रहे हैं कुछ लोग, जिनकी मानसिकता हमेशा से रही कि अपनी नौकरी लगे लोग भाड़ में जाएं, और जो लोग संघर्ष किए, जो लोग लड़ाई लड़े, वो लोग गर्त में चले जाएं। मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि इन दोगलों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। और ये लोग मौका परस्त लोग हैं, कभी हाई गुणांक करते हैं, कभी लो गुणांक करते हैं, कभी रिविजिट कराते हैं, कभी अपने मन का एडवोकेट। हम लोगों ने डबल बेंच में भी अच्छे से लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकारियों को भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन भी लगातार चल रहा है। तो किसी भी तरीके से कोई हीला हवाली नहीं। आप देख सकते हैं इस समय सचिवालय परिसर में ही है, विधानसभा परिसर में ही है। अभी जस्ट मुलाकात हुई है, शासन प्रशासन के भी लोग वहाँ पे थे, LIU पूरी टीम थी। और मैं आप सभी लोगों को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि हम लोगों की लड़ाई बहुत अच्छी है, नौकरी बहुत जल्द मिल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इस समय आप सभी लोग शांत होकर के एक तमाशा देखने का काम कर रहे हैं, जो आप लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमें एक दिन बुलाएगी, नौकरी दे देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंदोलन का दबाव होगा, आंदोलन की ताकत बनी रहेगी, तो ये हर अधिकारी आपकी बात सुनेंगे, हर मंत्री आपकी बात सुनेगा, मुख्यमंत्री भी बात सुनेंगे, क्योंकि प्रदेश में एक मीडिया के माध्यम से, LIU के माध्यम से बड़ी थूथू होती है और सेंट्रल पर भी दबाव बनता है। हमारा काम जो होना है वो सेंट्रल से ही होना है। जब आप लोग इको गार्डन में रहेंगे, आप प्रोटेस्ट साइट पे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बातें सेंट्रल तक पहुंचती हैं, मोदी तक पहुंचती हैं, अमित शाह तक पहुंचती हैं। तो क्या होता है कि पूरी तरीके से इन पर दबाव बनता है। सेंट्रल कहती है कि चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है ये, और ये हमेशा से मुद्दा रहा है। लेकिन आप सभी लोग पता नहीं किस उसमें हो, क्यों नहीं संघर्ष करना चाहते हो, सिर्फ नौकरी चाहते हो, या आप ये सोच चुके हो कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी। देखिए, अगर यही हम भी सोच लें या हमारे साथी जो संघर्ष कर रहे हैं वो सोच लेंगे, तो समझ लो किसी की नौकरी मिलने वाली नहीं है। मैं तो हमेशा से आप लोगों को आगाह कर रहा था कि जो कुछ लोग हैं जो हमेशा से भूमिका बनाते हैं, आंदोलन को तोड़ते हैं, फिर
अपना कभी रिविजिट पे चले जाते हैं, कभी लो गुणांक हाई गुणांक में चले जाते हैं, कभी आंसर की प्रकरण पे चले जाते हैं। आज जा कर के 2020 तक जो याची बने हैं उनको नौकरी दिलाने की बात कर रहे हैं। तो वो लोग यही चाह रहे थे, पैसा आ जाए, पैसा कैप्चर कर लें, फिर कोई संघर्ष न कर पाए, कोई लड़ाई लड़ ना पाए, कोई विरोध न कर पाए, और हम घर से बैठ के ऑपरेट करें, मॉडरेट करें, और ये लड़ाई सालों साल तक चलती रहे। जो लोग कहते हैं ना कि हमें बहुत ज़रूरत है, हमें बहुत ये है, हमें वो है, वो कहाँ है? इको गार्डन में क्यों नहीं है? किसी से पैसा तो नहीं मांगा जा रहा है, क्यों नहीं संघर्ष कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। हमारे रवि भाई लगातार इको गार्डन में 1-2 लोग 3 लोग बैठ के संघर्ष कर रहे हैं। ये देखिए, एक लेवल तक आप लोग उदासीनता दिखाइए, ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर दबाव नहीं रहा तो ये अधिकारी मंत्री फिर बोल जाएंगे। फिर जब 1 महीने की डेट लगेगी, जब उस कड़कड़ाती धूप में आकर संघर्ष करवाएंगे लोग, यही लोग ना जो आपको मीठा मीठा बोल रहे हैं ना, यही लोग चिल्लाएंगे चलो लखनऊ चलो, नहीं बर्बाद हो गया। क्योंकि जब 11 तारीख की सुनवाई नहीं होगी या फिर गवर्नमेंट का कोई कंसर्न नहीं रहेगा ना, तो ये अपना पल्ला झाड़ने के लिए लोगों को आंदोलन में झोंक देंगे, फिर आके यहाँ भी पूरा माहौल खराब करेंगे। तो इस बात को आप समझिए कि अभी समय है। देर शाम फिर से मैं लाइव आऊँगा जब माननीय मंत्री जी से मुलाकात हो जाएगी। मंत्री जी से मुलाकात नहीं होगी, लेकिन इस बात को समझ लीजिए, ये गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। सरकार पे पूरी तरीके से, दमदार तरीके से दबाव बना लें, नहीं तो वास्तविक स्थिति है कि ये जो छुटपुटिया टाइप के लोग हैं, पैसा वसूलने में लगे हैं। सिर्फ इनका एक उद्देश्य बन गया है, कोर्ट में कोर्ट के लिए पैसा दो, कोर्ट के लिए पैसा दो, कोर्ट के लिए पैसा दो। तो ये समझ लो कि आने वाले समय में महीने, 2 महीने, 4 महीने का ये लोग नुकसान करवा करके ही आंदोलन शुरू करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सुबह का भूला अगर शाम को अपने घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अभी भी समय है, अपनी मान प्रतिष्ठा, लड़ाई झगड़ा सब कुछ छोड़ करके आंदोलन की तरफ प्रस्थान करो, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को अगर हम लोग यहाँ हार जाते हैं तो पीढ़ियाँ हम लोगों को गुलाम कहेंगी, पीढ़ियाँ हम लोगों को बुज़दिल कहेंगी। आप सोचिए कि कितना बड़ा दिल हम लोगों का होगा कि लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं और अपने लोगों के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं। ठीक है,